हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। ये राइट स्टार और व्हाइट 444 डेजर्ट ईगल से 1 vs 4 या 1 vs 6 कैसे मार लेते हैं? गुड क्वेश्चन। तो चलो जानते हैं उनका डेजर्ट ईगल का सीक्रेट हेडशॉट ट्रिक्स एंड सेटिंग्स को। तो बात करते हैं एम पोजीशन की। अगर आप ड्रैग करो या वन टैप करो, अगर फायरिंग करते टाइम आपका एम पोजीशन गलत है तो बॉडी शॉट लगेगा। देखो, हम अपने एम को दो अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। नंबर 1 रेड एम एंड नंबर 2 व्हाइट एम। ऐसे तो डेजर्ट ईगल के लिए दोनों एम पोजीशन ही बेस्ट है, पर सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने एम को सेट करना है। अगर एनिमी मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज पर रहे तो आपको रेड एम करने के बाद ही फायरिंग करनी है, क्योंकि मिड रेंज या लॉन्ग रेंज पर अगर गलती से भी व्हाइट एम से ड्रैग करोगे तो एम लॉक में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर एम लॉक ही नहीं होगा तो ना हेडशॉट लगेंगे ना ही बॉडी शॉट। लेकिन अगर एनिमी शॉर्ट रेंज पर हो या फिर बहुत क्लोज रेंज पर तो आपको अपने एम को वाइट करने के बाद ही ड्रैग करना है, क्योंकि अगर शॉर्ट रेंज पर रेड एम करके ड्रैग करोगे तो एम बॉडी पर लॉक हो जाएगा एंड कितना भी ड्रैग करो सिर्फ बॉडी शॉट ही लगेगा। डेजर्ट ईगल पर हमें फायर बटन को किस तरीके से ड्रैग करना चाहिए जिससे आसानी से हेडशॉट लगे। ऐसे तो हम फायर बटन को किधर भी ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, पर ध्यान से समझना। नंबर 1, अगर एनिमीज हमारे सीधे पर हो तो आपको फायर बटन को रोटेशन ड्रैग गलती से भी नहीं करना। सिंपली आपको फायर बटन को सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, जिससे परफेक्ट हेडशॉट लगेंगे। नंबर 2, अगर एनिमीज लेफ्ट से राइट के साइड भाग रहा है तो फायर बटन को लेफ्ट से राइट के साइड पर ऐसे ऊपर की ओर ड्रैग करना, यानी कि फायर बटन ऊपर की तरफ भी एंड साथ ही लेफ्ट से राइट के साइड भी ड्रैग हो रहा हो। लेकिन वही अगर एनिमीज हमारे लेफ्ट से राइट के साइड पर भाग रहा है तो अपने फायर बटन को भी सेम इसके उल्टे साइड पर ड्रैग करना, यानी कि फायर बटन को लेफ्ट से राइट के साइड पर एंड साथ ही ऊपर के साइड भी ड्रैग करना है। नंबर 3, जब भी एनिमीज आपके लेफ्ट साइड पर या आपके राइट साइड पर हो देन आपको अपने फायर बटन को बंदे जिस भी साइड पर हो उस साइड पर रोटेशन ड्रैग करना है, क्योंकि फायर बटन को रोटेशन ड्रैग करने से आपका एम लॉक परफेक्ट होगा। बस ध्यान रखना, आपको फायर बटन को बंदे के साइड पर ही रोटेशन ड्रैग करना है। अगर आपका डेजर्ट ईगल पर बॉडी शॉट ज्यादा लगता है, हेडशॉट नहीं लगता एंड रिकॉइल भी ज्यादा होती है, तो इन 4 सीक्रेट कैरेक्टर्स का यूज जरूर करना, क्योंकि इन कैरेक्टर्स का यूज करने पर आप डेजर्ट ईगल पर हैकर जैसा गेम प्ले कर सकेंगे। चल झूठा। नंबर 1 पे आता है लूना कैरेक्टर। इसका यूज करने पर आपके डेजर्ट ईगल की रेट ऑफ फायर ज्यादा हो जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी डेजर्ट ईगल पर ड्रैग हेडशॉट मारने में। नंबर 2 पे आता है डीबी कैरेक्टर। ये कैरेक्टर आपकी एक्यूरेसी को ज्यादा कर देगी एंड एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो हेडशॉट भी ज्यादा लगेंगे। नंबर 3 पे आता है वुल्फ्रा कैरेक्टर। इसका यूज करने पर जब भी आप लोग किसी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उसको ज्यादा हेडशॉट का डैमेज पड़ेगा, और अगर आपको कोई हेडशॉट मारेगा तो आपको हेडशॉट पर कम डैमेज पड़ेगा। जैसे कि इस क्लिप पर देखो, यहाँ एक हेडशॉट लगने के बाद भी मैं आउट नहीं होता। नंबर 4 से पहले वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नंबर 4 पे आता है निकिता कैरेक्टर। निकिता कैरेक्टर आपके रिलोड स्पीड को ज्यादा कर देगी एंड ये आपको हेल्प करेगी डेजर्ट ईगल पर रिलोड स्टाइल पर हेडशॉट मारने में, यानी कि इस तरीके से फायर होते ही आपका गन रिलोड होगा एंड इस तरीके से परफेक्ट हेडशॉट लगेंगे। सामने अगर नूब प्लेयर्स हो तो वो नूब वॉक करते हैं एंड जिस कारण वो आसानी से हेडशॉट मार देते हैं। अब आप तो नूब हो नहीं कि उसके जैसा नूब वॉक करोगे, इसीलिए जब आपके सामने नूब वॉक करने वाले प्लेयर्स हो तो आपको सेकंड फायर ट्रिक का यूज करना है। सिंपली आपको फायरिंग तब तक नहीं करनी जब तक कि सामने वाला एनिमी फायर ना करे। जैसे ही वो नूब फायर करेगा उसका कैरेक्टर सीधा होगा एंड उस टाइम पर आपको फायरिंग करनी है, क्योंकि उस टाइम पर आप ड्रैग करके उसको आसानी से हेडशॉट मार सकते हैं। गेम पर 2 बटन की सेटिंग है, एक रिलोड बटन, एक स्विच बटन। राइट स्टार या व्हाइट 444 जैसे प्लेयर्स भी फायर करने के बाद स्विच बटन या रिलोड बटन का यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमारे गन्स में रिकॉइल नहीं होती एंड एम लॉक भी परफेक्ट होता है। इन दोनों बटन्स का परफेक्ट यूज कैसे करना है ध्यान से समझना। अगर आप 2 गन्स का यूज करके खेलना चाहते हैं तो आप स्विच बटन का यूज करना, जिससे बिना रुके आप दोनों गन्स को एक एक करके चेंज करते हुए खेल सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक गन है या सिर्फ एक ही गन का यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप फायरिंग करने के बाद रिलोड बटन का यूज कर सकते हैं। सच बोलूं तो मैं वन टैप करते टाइम रिलोड बटन का ही यूज करता हूँ।
लेकिन अगर आप इन दोनों ही बटन्स का यूज नहीं करना चाहते तो फायर करने के बाद आप ग्लू वॉल का यूज कर सकते हैं। यानी कि फायरिंग किया, देन ग्लू वॉल का यूज किया, फिर से फायर किया एंड फिर से ग्लू वॉल का यूज किया। जब आप लोग फायर करने के बाद किसी भी कारण से गन को स्विच करते हैं या चेंज करते हैं तो गन्स में रिकॉइल कम होती है एंड बॉडी शॉट भी कम लगते हैं। अगर डेजर्ट ईगल पर हेडशॉट नहीं लगते तो इन मिस्टेक्स को करना बंद करो। आपको गलती से भी डेजर्ट ईगल पर फायर करते टाइम कर्सर बटन का यूज नहीं करना है, लेकिन फायर करने से पहले कर्सर बटन का यूज जरूर करना। ध्यान से समझना, जब आप गेम खेलते हैं तो आपका कैरेक्टर इधर से उधर मूव करता है एंड आप स्पीड में होते हैं, तो अगर मूवमेंट के टाइम पर आप हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं तो एम लॉक में प्रॉब्लम हो सकती है। सही बात। सो फायरिंग करने से पहले आपको कर्सर बटन का यूज करना है ताकि खेलते टाइम आप अपने मूवमेंट स्पीड को कंट्रोल कर सको। देन राइट साइड से एम को इस तरीके से सेट करना, पर जैसे ही फायर बटन को ड्रैग करने वाले होगे तो आपको कर्सर बटन को छोड़ देना है। गलती से भी डेजर्ट ईगल पर फायरिंग करते टाइम आपको कर्सर बटन का यूज नहीं करना, नहीं तो डेजर्ट ईगल पर बॉडी शॉट भी ज्यादा लगेगा एंड रिकॉइल भी ज्यादा होगी। अगर आपका डेजर्ट ईगल पर बॉडी शॉट लगता है या इस तरीके से एम लॉक में प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब है कि आपका सेंसिटिविटी गलत है एंड इसको आप 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं। सो नंबर 1, अगर आपका डेजर्ट ईगल पर बॉडी शॉट ज्यादा लगता है तो आपकी जनरल सेंसिटिविटी जितनी होनी चाहिए उससे कम है, क्योंकि कम सेंसिटिविटी होने पर आप कितना भी ड्रैग करो आपका एम हेड तक नहीं जाता एंड बॉडी शॉट ज्यादा लगते हैं। तो जब भी बॉडी शॉट प्रॉब्लम हो तो आपको जनरल सेंसिटिविटी को ज्यादा करना है। नंबर 2, अगर डेजर्ट ईगल पर एम लॉक प्रॉब्लम होता है या ड्रैग करने पर एम इस तरीके से हेड से ऊपर चला जाता है तो ऐसा तब होता है जब हमारी सेंसिटिविटी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो जब भी आपके साथ इस तरीके से एम लॉक प्रॉब्लम हो तो जनरल सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम करना एंड इस तरीके से आप डेजर्ट ईगल की परफेक्ट सेंसिटिविटी को सेट कर सकेंगे। डेजर्ट ईगल पर फायर बटन को कितना फास्ट ड्रैग करे ताकि परफेक्ट हेडशॉट लगे एंड बॉडी शॉट ना लगे। देखो, आपका एनिमी आपसे जितना सामने होगा आपको फायर बटन को उतना ही ज्यादा फास्ट ड्रैग करना है, क्योंकि शॉर्ट रेंज पर बंदे पर एम लॉक काफी ज्यादा होता है, जिससे स्लो ड्रैग करने पर बंदे के बॉडी पर एम लॉक हो जाता है एंड बॉडी शॉट ज्यादा लगते हैं। और एनिमी जितना ज्यादा दूर पर होगा आपको उतना ही स्लो ड्रैग करना है, क्योंकि लॉन्ग रेंज पर गलती से भी आप फायर बटन को फास्ट ड्रैग करते हैं तो बंदे पर एम लॉक ही नहीं होगा। लेकिन ये बेस्ट ड्रैग स्पीड क्या है एंड कैसे इसको जान सकते हैं, समझना। देखो, बेस्ट ड्रैग स्पीड को सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पर आकर डेजर्ट ईगल पर प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका ड्रैग स्पीड भी उतना परफेक्ट होगा एंड उतने ज्यादा हेडशॉट भी लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही हेडशॉट ट्रिक्स, सेंसिटिविटी एंड सेटिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।